नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ यार हम आपको पिछला एक महीना से जो है बताते आ रहे हैं कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है 14 का। तो 14 को जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट करने वाले हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो पॉपुलर वोट है, मतलब जो जनता वोट करती है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैलिडिटी है नहीं। वो सिर्फ एक चलन है जिसमें अगर क्लियर मेजॉरिटी आ जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक यूएस के हिस्ट्री में जो 300 साल का इनका हिस्ट्री है, उसमें 1875 में ये एक बार डिस्प्यूट हो गया था और इलेक्टोरल कॉलेज ने प्रेसिडेंट को चुना था। सेम सिनेरियो 2004 में हुआ था एल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे एमिकेबली रिजॉल्व हो गया था। सो ऑलमोस्ट 1875 के बाद पहली बार जो है ये सस्पेंस आज ब्रेक होगा। सो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई जो बिडेन साहब है उनका जो पॉपुलर वोट में वो चुन के आए थे, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है, मतलब जो स्टेट्स है वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो बिडेन साहब जो है उनको वापस से चुन के आ जाएंगे। इस तरीके का मेन स्ट्रीम मीडिया का एस्टीमेट है। लेकिन एक्चुअल में वोटिंग होगा और क्या उसका रिजल्ट होगा वो तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन आज शाम तक के यूएस टाइम में एक आपको समझ में आ जाएगा कि जो बिडेन साहब है वो शपथ विधि लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है वो वापस से अपने आप को खुद को चुन के ला देंगे वाया हिज रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, मतलब सीनेटर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो आज समझ में आ जाएगा शाम तक के। तो अगर यूएस के इंडेक्स की बात करें, डाउ जोन्स की, तो इसमें थोड़ा सा नर्वसनेस आ गया है। ये ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट अप था, अभी 150 पॉइंट अप है। मामूली सा नर्वसनेस इसमें आ गया है। और ये जो बाकी के पैरामीटर्स है, विक्स और ये सब, आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि ये सब अभी इनका कोरिलेशन जो है एटलीस्ट टिल एंड ऑफ दिसंबर तक ख़त्म हो गया है। इन लोग सब इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है, तो कोई इसका मीनिंग रह नहीं गया है कॉपर और ये सब प्राइस देखने का। सेम विथ बॉन्ड प्राइस एज वेल। देखिए बॉन्ड यील्ड जो है अच्छा खासा स्ट्रांग है, इसका मतलब आपको मार्केट जो है वो भी स्ट्रांग होना है। सो आज निफ्टी की अगर बात करें तो आपको वीकेंड के वीडियो में बताया गया था कि भाई बुलिशनेस जो है वो आने वाली वीक में कंटिन्यू रहेगा। वैसा ही आज हुआ है। फ्रेश लाइफ हाई निफ्टी ने टच कर दिया है 597 और फ्रेश लाइफ हाई पे बंद भी दे दिया है। सो इसमें मैनिपुलेशन का जो है सारी हदें जो है पार हो गई है। अभी लार्सन एंड टूब्रो जो है 5.5% तक ये अप था, 12 हेवी वेट में इसका नाम है। सो निफ्टी को लार्सन एंड टूब्रो संभाल लिया और बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक संभाल लिया एंड टू सम एक्सटेंट कोटक। तो इस तरीके से जो है मैनिपुलेशन का सब जो है लिमिट्स क्रॉस हो चुका है और एल्गो जो वेल है वो दिन ब दिन रूथलेस होते जा रहा है। तो उसमें एक ही जो है आज का इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो यूएस के टाइम में इवनिंग में आएगा इलेक्टोरल कॉलेज वोट का, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप वापस से चुन के आते हैं क्या। अगर वो आ जाते हैं चुन के तो इट वोंट बी लेस दैन अ मिरेकल, because nobody is expecting that electoral college will vote for Donald Trump again. But you never know. Politics is extremely strange game. And क्या इन लोग चक्री घुमाते हैं रिपब्लिकन लेवल पे, और अगर चुन के आ जाते हैं तो थोड़ा सा सेल ऑफ मार्केट में आ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप चुन के आ जाते हैं तो, बिकॉज जो स्टिमुलस है उसका जो टॉक्स है वो रुक जाएगा पूरा का पूरा। सो स्टिमुलस, ब्रेक्सिट और इलेक्टोरल कॉलेज वोट, ये 3 बड़े बड़े इवेंट लाइंड अप है। इलेक्टोरल कॉलेज वोट का आज एक आपको रुझान समझ में आ जाएगा। इसका रिजल्ट तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आता है, जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सर्टिफाई करते हैं। और जो ब्रेक्सिट है वो तो चलते ही जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है टॉक्स का।
और स्टिमुलस का आज ही पता चल जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस चुन के आ जाते हैं तो स्टिमुलस स्टॉक्स रुक जाएगा। और वेडनेसडे के दिन यूएस फेडरल रिजर्व का अगेन मीटिंग है, उसमें वो वही बात रिपीट करेंगे दैट वी विल रिमेन अकोमोडेटिव एंड विल कंटिन्यू टू प्रिंट मनी। सो ट्रेडर्स के मन में आज एक सवाल होगा कि भाई जर्मनी में हार्ड लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया है 10 जनवरी तक, और 10 जनवरी के बाद भी शायद कंटिन्यू रहेगा। फिर यूके में अगर आप बात करें तो कैटेगरी 3 में उन्होंने ला दिया है लंदन को, मतलब सीवियर जो है लॉकडाउन मेजर्स। नीदरलैंड में लॉकडाउन हो गया है, न्यूयॉर्क में जो है ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसा हालत हो गया है, सब इंडोर डाइनिंग सब बंद कर दिया है। लेकिन ये 150 पॉइंट डैक्स अप है, डाउ भी स्ट्रांग है। तो ट्रेडर्स के मन में एक सवाल आता होगा कि भाई अगर लॉकडाउन हो रहा है सीवियर लेवल पे तो ये स्टॉक मार्केट जो है जर्मनी के, यूरोप के, ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो आपको एक बात समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट और रियल इकोनॉमी इनका कोई आपस में लेना देना है नहीं। स्टॉक मार्केट जो है सिर्फ पैसे के दम पे चलता है। सो अगर थर्सडे का बात करें हम लोग तो $2.18 ट्रिलियन का इन लोगों ने स्टिमुलस अनाउंस कर दिया है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा गया था कि ये सब कन्वर्टिबल करेंसी है, इन लोग क्या फिजिकल डेफिसिट और ये सब कोई कंसेप्ट नहीं है डिस्कशन का, कोई टॉपिक ही नहीं है यहाँ पे। फॉरेक्स रिजर्व और ये सब कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इन लोग जो मनी प्रिंटिंग है ये अनलिमिटेड लेवल पे जा सकता है। 2 ट्रिलियन मतलब इंडिया का एक जीडीपी हो गया। इंडिया का जीडीपी इन लोग 1 सेकेंड में प्रिंट कर दिए हैं, और इसका कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई बड़े बड़े मीडिया में कोई इसका डिस्कशन भी नहीं है। मतलब 2-3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मजाक बन के रह गया है। सो ये जो पैसा है ये सब पैसा स्टॉक मार्केट में ही आता है, क्योंकि आपको पहले भी कहा गया था कि जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे बैंक एफडी और ये सब कोई कल्चर है नहीं, सब 0% है बैंक एफडी, मतलब 25 पैसा आपको मिलेगा 0.25%, और सेविंग्स अकाउंट 0%। तो पैसा आप डालोगे किधर, सब म्यूचुअल फंड, हेज फंड, और जो आपका 401k मतलब प्रोविडेंट फंड, हर एक पैसा जो है स्टॉक मार्केट में आ रहा है। सो वहाँ के गवर्नमेंट्स के लिए, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम लोग क्या वो एक स्पेकुलेटिव और एक सट्टे का जरिया बन के रह गया है। तो हम लोग क्या जो स्टॉक मार्केट की बात जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अगर उनको कन्वीनियंट है तो वो लोग बात करते हैं, अगर उनको अपनी पीठ थपथपानी है तो बोल देंगे कि स्टॉक मार्केट इज लाइफ है, और अगर स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा है तो वो बोलेंगे कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट से। और स्टॉक मार्केट को जो इंडिया के जो रेगुलेटर्स है और इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो है टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग रेगुलेशंस। सो ये रेगुलेशन जो है वो किसी का प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, ये सब सिर्फ टैक्सेशन लेवल पे और रोडे डालने के हिसाब से होता है। सो स्टॉक मार्केट जो है इट्स ओनली अ मिल्किंग डोमेन फॉर इंडियन रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट, जबकि डेवलप मार्केट में स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक मनी रेजिंग का बहुत बड़ा जरिया है वो। वहाँ पे लोकल जो म्यूनसिपाल्टीज़ है, जिला परिषद टाइप के, वो भी उनके भी बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के अंदर। सो इंडिया में जो है स्टॉक मार्केट एक सट्टे का जरिया रह गया है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसको मैं पॉजिटिव पॉइंट कहूँगा, कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द FIIs। तो ये जो अगर आप बड़े बड़े स्टॉक्स देख रहे हैं, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ITC, फिर आपका ICICI बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ये दिस आर ऑल ओन्ड बाय FIIs। तो निफ्टी एक फाइनेंशियल कॉलोनी है, जो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम लोग उनकी कॉलोनी बन के रहेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा है। अगर हम लोग अपने भरोसे रहेंगे तो हम लोग क्या दिन रात जो है स्कैंडल होते रहेंगे। तो पूरा का पूरा जो निफ्टी है 12-14 स्टॉक चला रहे हैं, ऑल्दो 50 स्टॉक का इंडेक्स है, पूरा का पूरा जो 12-14 स्टॉक्स है वो पूरा का पूरा FII के कंट्रोल में है। निफ्टी इज़ अ फाइनेंशियल कॉलोनी विच इज़ वेरी गुड, वी शुड रिमेन अ कॉलोनी ऑफ समबडी और द अदर। उसी से हम लोग का उद्धार होगा, खुद के बदौलत जो है वी ओनली स्क्रू अप थिंग्स। सो ये एक आंसर है उन लोग के लिए जो आज सोच रहे थे ट्रेडर्स कि भाई जर्मनी में लॉकडाउन है, न्यूयॉर्क में लॉकडाउन है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि इन लोग ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर पैसा प्रिंट करते जा रहे हैं। तो वही पैसा बहुत कम परसेंटेज लेवल पे, लेकिन इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है, और उनका बहुत कम परसेंटेज लेवल हम लोग के लिए एक फ्लड होता है।
उन लोग का कुछ बिलियन डॉलर हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात होता है। सो ये एक बेसिक रूल है। सो ये जो थोड़ा सा डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं कि भाई नर्वसनेस आ गया है, ये जो 270 280 पॉइंट तक अप हो गया था फ्यूचर, 130 पे आके रुक गया है। सो आज इलेक्टोरल कॉलेज वोट में क्या होगा क्या नहीं होगा, 90% चांस तो है बिडेन साहब ही जीत के आ जाएंगे। ओनली मिरेकल, अगर रिपब्लिकन सीनेटर अगर सही में अपने पे आ गए अगर, तो उन लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को वापस से चुन के ला देंगे। तो वो हमको देखना है क्या होता है यूएस लेवल पे। और जो आज का प्राइस एक्शन था, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लिए हैं, जो हम लोगों ने ट्विटर पे बताया था। यहाँ पे भी आपको क्लियर बताया गया था कि भाई 10,600 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज क्या हुआ है देख लेते हैं। आज अगर आप देखें, आज का जो हाई है निफ्टी का वो 597 है, मतलब 600 टच नहीं हुआ है। तो 13,600 आई एम सॉरी 13,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज 13,597 पे निफ्टी रुक गया। तो ये दिस इज़ अ वॉल, 13,600 इज़ अ वॉल विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्केल। अगर ये स्केल अप हो जाता है तो फिर अपसाइड का कोई लिमिट है नहीं निफ्टी में। लेकिन 13,600 बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक रेजिस्टेंस आप कह लीजिए या थ्रेशोल्ड कह लीजिए। तो इसके बदौलत जो है हम लोगों ने आज एक शॉर्ट ट्रेड लिया है। ये देखिए, ये क्लियरली बताया गया था 2:11 को कि बिटवीन 190 एंड 205 आपको 30,500 का पुट लेके जाना है। स्टॉप लॉस 160, टारगेट 500 प्लस। और हम लोगों ने ये भी अपडेट दिया था कि आपको ये कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि इसका क्लोजिंग भी कुछ 205 के आसपास ही आया है। और अगर FII की बाइंग की बात करें तो ये देखिए, FII NSE का वेबसाइट है ये। सो FII FPI जो है, अगेन उन लोग का बाइंग स्प्री कंटिन्यूड है। आज भी 2,264 करोड़ का कैश में स्पॉट डिलीवरी बाइंग हुआ है। सो FII जो है वो रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं। सो मे बी आज का इलेक्टोरल कॉलेज का जो एक अपडेट आएगा एंड ऑफ US डे टाइम, उसके बदौलत उसके बेसिस पे शायद कोई कल मूवमेंट आवे। लेकिन FII की अगर बात करें तो उन लोग तो पॉजिटिव ही है। तो ये आज का अपडेट था कि भाई ओवरऑल जो है बुलिश सेटअप ही है। निफ्टी आज फिर से फ्रेश लाइफ हाई और फ्रेश लाइफ हाई क्लोज भी दिया है। ग्लोबली भी वही सिनेरियो है। लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों ने एक बैंक निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड लिया है, जो आप ट्विटर पे भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।